ये देखिए मुसलमानों ने जैनियों की बस आ रही थी बड़ा गांव मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए 15 अगस्त वाले दिन जैनियों को भी जिंदा बस में जलाने की कोशिश करी। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं पहले भी इस तरह की वीडियो बना चुका हूं जिस तरह का वीडियो का टॉपिक मेरा आज का है, लेकिन मैंने देखा कि इन सब चीज़ों से कोई फर्क पड़ता नहीं है लोगों पे। आप लोग सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, समर्थन करते हैं, 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं, फिर आप सोचते हैं कि हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। लेकिन यहाँ मुद्दा इतना नहीं है। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था। पहले तो आज की मैं घटना के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आज सुबह से ही मैं देख रहा हूँ कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक नहीं 50 जैन समाज के मैसेज आ रहे हैं, और वो इस चीज़ पर आ रहे हैं कि बड़े गाँव में अभी जो घटना घटी है कि बड़े गाँव पर एक जैन समाज की बस पर पथराव हुआ है जो खेकड़ा और बड़ों से चली थी, और उसका जो मुख्य कारण बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति जैन शिकंजी के नाम से बेच रहा था। और उसमें समस्या ये नहीं थी कि वो जैन शिकंजी के नाम से शिकंजी बेच रहा था, समस्या इस बात की है कि वो उसमें थूक रहा था और वो लोगों को पिला रहा था, जो सुनने में आया है। ये घटना मैंने खुद साक्षात नहीं देखी है, तो इस बारे में बहुत प्रामाणिकता से मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो भी सुनने में आ रहा है तो ये गलत तो होगा नहीं, क्योंकि जैन समाज हम सभी जानते हैं कि एक ऐसा समाज है जो कहीं ना कहीं हिंसा से बचता है। वो हमेशा लड़ाई झगड़ों से दूर रहना पसंद करता है, लेकिन अब इतनी बड़ी घटना हुई है जिसमें पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, तो ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी मैं और भी इस विषय पर बात करना चाहता था। अभी हस्तिनापुर जम्बूद्वीप का भी सुनने में आ रहा था कि वहाँ पर भी मुस्लिम समुदाय के और अन्य संप्रदाय के लड़के लड़कियाँ युवतियाँ वहाँ बैठते थे और धार्मिक स्थल को कहीं ना कहीं गंदा कर रहे थे। उसे उन्होंने मतलब एक तरह से रोमांटिक स्थल बना दिया, एक उस प्रकार का रूप दे दिया कि जैसे वो पिकनिक स्पॉट है, और वहाँ पर वो मतलब अलग अलग तरह की प्रकार की हरकतें कर रहे थे, जैसे हम इंद्रप्रस्थ पार्क या अन्य पार्कों में देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। तो इसमें दोष किसका है? उस समुदाय का है जो ये हरकतें कर रहा है, या उस समुदाय का है जो ये हरकतें सहन कर रहा है? तो मैं ये मानता हूँ कि जुर्म करने से ज़्यादा जुर्म सहने वाला दोषी होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि आप अन्य किसी भी संप्रदाय में देख लीजिए, मैं यहाँ पर जैन संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी संप्रदाय उठाकर देख लीजिए, और एक जैन और हिंदू समाज को छोड़कर आप जितने भी संप्रदाय के लोग देखेंगे, चाहे वो सरदार हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, वो अपने संप्रदाय के लिए जी जान से लड़ता है। वो इतनी सी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पर तो रामायण बनती है, महाभारत बनती है, तो उन्हें मतलब रोल मॉडल दिखा दिया जाता है, उन्हें किसी भी प्रकार से दिखा दिया जाता है, हमारे आगे हमारे इतिहासों से कुछ भी छेड़छाड़ कर दिया जाता है और हम लोग मौन रहते हैं। तो ये सहिष्णुता है हमारी, ये बिल्कुल सहिष्णुता नहीं है। आप लोग सिर्फ एक समय तक, एक सीमा तक सहिष्णुता ठीक होती है। हम लोगों को ये बताने का समय आ गया है कि हम अहिंसक हैं, नपुंसक नहीं हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारे मंदिरों में आए दिन चोरी हो जाती है, तब लोग हम मौन रहते हैं, सिर्फ हम कंप्लेंट कर देते हैं पुलिस को। उसके बाद वो मूर्तियाँ बरामद हो गई तो ठीक है, नहीं तो नया मंदिर का निर्माण हो जाता है, नई प्रतिमाएं आ जाती हैं, और हम लोग बस इसी तरह से खामोशी के साथ ये नज़ारे देखते रहते हैं। अब बड़े गाँव में बस के अंदर इतना पथराव किया मुस्लिम संप्रदाय ने, और आप यहाँ पर उसकी फुटेज देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो वीडियो ही दिखाना चाहूँगा, पहले वो पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आगे बात करूँगा। ये देखिए मुसलमानों ने जैनियों की बस आ रही थी बड़ा गांव मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए 15 अगस्त वाले दिन जैनियों को भी जिंदा बस में जलाने की कोशिश करी। पहले पथराव किया, फिर बोतल से तेल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश करी, जो जैन समाज के लोगों द्वारा कूद कर अपनी जान बचाई। बस का हाल कर दिया पूरा। ये दूसरी बस है जो जैन साहब की, जैन समाज के लोगों की भरी हुई है, जो घबराए हुए हैं, भयभीत हैं मुस्लिम लोगों के द्वारा। यहाँ पर जैन शिकंजी ठेली लगाकर मुसलमानों द्वारा घटिया पदार्थ थूक कर बेचा जा रहा था, जिसका जैन समाज ने विरोध किया। तो इन्होंने, यहाँ के लोगों ने पथराव किया और बस में बैठे लोगों को, जिंदा लोगों को जलाने की कोशिश करी। जैन समाज के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। मुसलमानों ने हमला कर दिया जी। क्या हुआ भाई साहब क्या हुआ? मुसलमानों ने हमला कर दिया। वो मैंने सुना है कि बस को जलाने की भी कोशिश की है। हाँ, वो तो बच गए, बस भाग कर जान बचाई। सारे बच्चे, इन्होंने पेट्रोल भी छिड़क दिया था, गाड़ी में पेट्रोल छिड़क दिया था, बस के शीशे फोड़ दिए हैं। ये देखो, पुलिस ने आके जैन समाज के लोगों की जान बचाई है। नहीं लोग 70-80 लोगों की भीड़ थी। 70-80 लोग हथियार बनते कैसे थे? हथियार बंद, पेट्रोल लेके गाड़ी पिछले वाली गाड़ी
किससे बात हुई? मैं तो हेडक्वार्टर में हुई थी। एक मिनट नहीं, सीओ उधर साहब से- से बात भी बोल गया। हेडक्वार्टर से फोन इधर करेंगे तो राजन भैया को बुलाओ ना। नहीं, राजन की हुई थी, राजन की, सीओ साहब की राजन राजन की बात हुई की, थी। सीओ साहब से राजन की बात हुई थी। तो आपने देखा किस प्रकार से मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा हमला किया गया जैन समाज की बस पर। जैन श्रद्धालु किस तरह से भयभीत हो गए ये देखकर, क्योंकि मैं आप लोगों से फिर वही निवेदन करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हम लोग खुद को एजुकेट करते करते और अपनी समस्याओं का निवारण करते करते ये भूल गए हैं कि समाज के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है। हम लोग जैन समाज तो पहली बहुत मुट्ठी भर समाज है, उसके बाद भी वो बटा हुआ है श्वेतांबर, दिगंबर, 13पंथी, 20पंथी, और दिगंबर के अंदर भी बहुत अलग अलग तरह की सोच हैं। भाई ये तीर्थ स्थल पर हम दर्शन करने नहीं जाते तो हमें क्या मतलब है, हम तो गिरनार जी जाते हैं, हम तो शिखर जी जाते हैं, तो बड़े गांव में अगर कोई घटना हो रही है तो उससे हमारा क्या लेना देना है। तो यही सोच कहीं ना कहीं हमें डुबाएगी, और आचार्य विमल सागर जी मुनिराज ने ये बात कह दी है। और आप भी इस बात को स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि जितने तीर्थ स्थान हमारे बन चुके हैं, जितने मंदिर बन चुके हैं, गिरनार जी का आज के समय में हम हाल देख रहे हैं कि वहां पर किस तरह का हाल है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो जैन समुदाय के व्यक्ति हैं, उसके बाद भी वो उसका कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इससे बड़ी विडंबना हम लोगों के लिए क्या होगी। हम लोगों के पास पैसा तो है लेकिन पावर नहीं है। आप लोगों से मैं बस ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपने धर्म के प्रति भी समर्पित बनिए। केवल पैसा कमाना और उस पैसे को शो ऑफ में खर्च करना, दिखावे में खर्च करना, ये देखो कितना सुंदर मंदिर बन रहा है, कितना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, यहाँ पे करोड़ों रुपए लगा दो, अरबों रुपए लगा दो, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर आप अपनी पुरानी धरोहर को भी समेट कर नहीं रख पा रहे हैं, उसका भी आप सही तरह से नहीं समाधान निकाल पा रहे हैं, तो आपका कुछ भी नया बनाना व्यर्थ है। और जम्बू द्वीप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आने वाले समय में 20-50 साल के अंदर जिस तरह से हमारी जनसंख्या घटती जा रही है और अन्य संप्रदाय की बढ़ती जा रही है, आप देख लेना ये तीर्थ क्षेत्र और मंदिर हमारे हाथ से निकल चुके होंगे। आप कुतुब मीनार का सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए। वहां पर बताया जाता है कि हिंदू मंदिर भी थे, जैन मंदिर भी थे, पर मैं ये मानता हूं कि जैन मंदिर सबसे बड़ा मंदिर था वहां पर। कुतुब मीनार जहां पर तोड़कर उन्हें बनाया गया, और जितने ज़्यादा जैन मंदिर टूटे हैं, और यहाँ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप और भी जगह कर देख लीजिए, कितने लोगों ने, कितने संप्रदाय ने कब्जा कर लिया है वहाँ पर, चाहे वो उसमें मुस्लिम हो चाहे अन्य संप्रदाय के लोग हों। तो आज जैन समाज का जो अस्तित्व है बहुत ज़्यादा खतरे में है, और हम लोगों को कहीं ना कहीं इसमें एकत्रित होकर इसका कोई निवारण करना होगा। यदि हम नहीं निवारण करेंगे और हम ये सोचेंगे कि अन्य संप्रदाय के लोगों से हम बैठकर बातचीत करें और ये सब चीज़ें करें, तो कोई आपका हल नहीं निकलने वाला। आज पुलिस को आपने इन्वॉल्व कर लिया तो आप देख लेना कितने तो लोगों को इस मामले में सज़ा होगी, कितने लोगों के ये हरकत होने के बाद आगे भविष्य में कितने हम लोग सुरक्षित रहेंगे, ये आपके सामने इसका प्रमाण है। और आप बस मैं यही कह सकता हूँ कि अब एकत्र होने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं ये बताने की ज़रूरत है कि हम अहिंसक हैं, नपुंसक नहीं है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में भेजें, जैन ग्रुप्स में शेयर करें, और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाएं। और ये मुद्दा उठना बहुत ज़रूरी है। योगी आदित्यनाथ, मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये बात जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या का हमें सामना करना पड़ेगा। जय जिनेंद्र।